ये बाहर के लोग ऐसे भी जिन Kindly attention please. This is the PG announcement for Miss. हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। सो करते हैं हम अपना प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। तो सारे भाई मैसेज कर रहे, कमेंट्स आ रहे कि सेठी भाई अचानक से क्या हो गया, कहाँ प्लेन में चले गए, गाड़ी छोड़ दिया अगरतला में, अभी आप कहाँ पे हो। इसलिए ये व्लॉग मुझे ज़रूरी शूट करना था। आपको पता ही होगा हम कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाते, आपको पूरा अपडेट नहीं मिल पाता है, उसके लिए सॉरी। तो अभी जो अपनी लोकेशन है वो है लुधियाना पंजाब। रात के 12 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो चलो आपको बताते हैं आज के वीडियो में, आज के ब्लॉग में, आखिर मुझे अचानक से गाड़ी छोड़ के क्यों आना पड़ा, इतना क्या मतलब इमरजेंसी था। मैं जहाज़ में आया यहाँ तक, तो उधर गाड़ी छोड़ दिया अगरतला में। अभी ये काम क्लियर करके हमें वापस भी जाना है अपने पार्टनर के पास, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि इतना क्या इमरजेंसी था कि मैं अपनी जान को वहाँ पे छोड़ के आया। मतलब मेरा दिल नहीं करता था वहाँ से निकलने का, बट कुछ ऐसा अर्जेंट काम पड़ा, इसलिए मुझे आना पड़ा। चले जी, अभी हम रेडी हो गए, नहाया धोया, कपड़े वगैरह तो वही है भाई, आपको पता ही होगा हमारा जो एक ड्राइवर का जो लाइफस्टाइल होता है वो किसी भी मतलब हाल में निकल जाता है। जबकि वो गाड़ी से उतर जाता है ना, किसी भी हालात में निकल जाता है, किसी लंबे सफर में, किसी चाहे वो कितनी भी अर्जेंट मीटिंग हो, कुछ हो, कोई भी हो, हम लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है कि अब आउटफिट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कटिंग नहीं है, दाढ़ी नहीं बनाया, हम वो सब नहीं सोचते। बिल्कुल सिंपली चलते हैं, जैसे गाड़ी पे चलते वैसे यहाँ पे भी चलते हैं। तो उसी के साथ साथ ये देख सकते हो हमारा बड़े मेहमान। दिनों बाद सेठी भाई की औलाद में हाँ एक्चुअली अचानक आना पड़ा मुझे। कश्मीर से आना पड़ा, इसको अगरतला से आना पड़ा। हाँ। तो आप आगे देखेंगे कि हम क्या तो करें। निकलते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें वापस भी जाना है अपनी गाड़ी के पास। अभी जाहिद भाई से बात हो गई, वो बोल रहे हैं आपकी गाड़ी की अनलोडिंग कंप्लीट होने वाली है इंशाल्लाह। अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ से घर का ही माल हम भर लेंगे। घर तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, आपको पता ही होगा, या तो पंजाब का भरना पड़ेगा या तो दिल्ली का, फिर उधर से दूसरा स्टॉप सीधा श्रीनगर। चलो दोस्त, चले सर ये मत करो भाई। और चलो आज बड़े टाइम के बाद आज गुजरात वाले दिन याद आ रहे हैं। आज सूरत वाले दिन याद आ रहे हैं। और क्या, अब हम कोशिश करेंगे डेली वीडियो डालने की, क्योंकि काश भाई हमेशा नाराज रहता है, बोलता है सेठी भाई आप अच्छे से वीडियो नहीं डालते हैं। भाई को मैंने 3 बार ब्लॉक किया इस वजह से, क्योंकि ये बंदा काम पे ध्यान नहीं दे रहा, यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे रहा ना कहीं। बट इसको कैसे समझाओ कि मेरा जो काम है, मेरा जो स्ट्रगल है वो कितना मुश्किल है। सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, ब्लॉग शूट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। अभी हम रूम से निकल के आगे सीधा पहुंच गए ट्रांसपोर्ट नगर। काश भाई अभी चल रहे भाई। सबसे पहले हमने शॉपिंग वगैरह की अच्छे से, बड़े मॉल से शॉपिंग करके आगे। तो बता देना भाई अच्छा है कि नहीं, अभी कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको बता देते हैं। चलो जी, आज तो यहाँ पे सारा काम फ्री हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड बनाते हैं, इस पे एंट्री करते हैं, उसके बाद ही हम सीधा इवेंट में जाते हैं। यहाँ पे श्री राम फाइनेंस का इवेंट चल रहा है अभी। अपनी लोकेशन है लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखते हैं, ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक ओनर हो, मैंने बोला ओनर ड्राइवर एक साथ ही लिखो। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे आज सारा काम जो भी है फ्री हो रहा है। जैसे आई टेस्ट है, ब्लड प्रेशर है, एक्सेट्रा जो भी है सारा चेकअप यहाँ पे हो जाएगा। चलो आप भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे, आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे क्या इवेंट चल रहा है, क्या है, क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे होगा। शाहनवाज अहमद भट्ट, हाँ कश्मीर से भैया। तो चलो जी, हमने कार्ड ले लिया, अब हम चलते हैं इवेंट के अंदर। कपड़ा देखो मेरा कितना चौड़ा। ड्राइवर हमारे भाई बंधु दोस्त। हमने एंट्री ले ली। अब पहले मेडिकल टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा हर किसी ड्राइवर भाई को, और ये ज़रूरी भी है। उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक होगा, आपका आई चेकअप है, आपका बीपी भी चेक कर सकते हैं, आपका टी भी है, लंच भी है। हमारे वहाँ टनल है, वहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब और सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ भी बताई जाएंगी। लग रहा था कि मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी चेकअप करने आया है आंखों में। पता ही होगा, एक जो ट्रकर होता है, एक जो ड्राइवर होता है, फुल नाइट ड्राइव करने के बाद उसकी आंखों की हालत क्या होती है। 4-4, 5-5 दिन सोई नहीं। रिसेंटली हमारा जो ट्रिप चल रहा था नासिक तो अगरतला, 6 दिन में सोया नहीं,
मतलब कंटिन्यू ड्राइव किया। वो क्या सोना हो गया 2 घंटा 3 घंटा, मतलब 24 घंटे में 3 घंटा सोना, वो तो आपको पता ही होगा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आई टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक एटसेट्रा, ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ होती रहती है, आपको पता ही होगा, मेरे वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा। इसलिए मैंने सोचा फिलहाल ये सब चेकअप कराते। यहाँ पे जो भी इवेंट जा रहा है इससे रिलेटेड, ट्रकर, ट्रांसपोर्टर, इससे रिलेटेड ड्राइवर, इससे रिलेटेड। और सेठी भाई इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे ना फ्री में इनको सारे टेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए यहाँ पहुँच गया बंदा। खासकर बोल रहे हैं जो कि मतलब फुल नाइट ड्राइव करने के बाद सुबह वो पीलापन, जैसे आंखों में वो थकान नज़र आ रही है, मतलब गर्मी की वजह से और हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए आई टेस्ट ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर चेक हो, तो मेरे ये सब जो इसके लिखे हैं ना, ये सारे मेरे साथ होते रहते हैं, इसलिए चेक करा। और क्या हुआ कि सेठी भाई ने बाहर देखा कि कुछ बोर्ड लगा था यहाँ पे फ्री चीज़ें हो रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं इवेंट यहाँ पे, और बंदे को लगा कि यहाँ पे फ्री में चीज़ें हो रही, चलो क्या है कि फ्री में कर लेते हैं सारे टेस्ट। बंदा थक गया हॉस्पिटल जा जा के और पैसा दे दे के। वहाँ पर भी लगा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अपनी जानकारी को ले सकते हैं। लेकिन जो भी हेल्थ चेकअप है वो उसके बाद जल्दी जाइए हमारे इस टनल के अंदर। इस टनल के अंदर आपको श्री आरंभ किस तरह से हमारे ट्रक ड्राइवरों के साथ है और क्या कुछ उन्होंने किया। अभी हमारा आई टेस्ट चालू हो गया यहाँ पे। अभी हमारा आई टेस्ट हो रहा है, जो कि मतलब जब हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं ना, ये टेस्ट वहाँ पे भी किया जाता है। मतलब जैसे ये लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे बोर्ड लगा है, उस पर दिखा रहे हैं कि जैसे 1-2 लिखा है लार्ज साइज़ में, फिर उसके बाद उससे थोड़ा स्मॉल साइज़, और जैसे ए भी लिखा है, कुछ वर्डिंग ऐसे पढ़ने के लिए बोल रहे, तब जाके टेस्ट ओके है, क्लियर है, क्या है। मतलब अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने ये रखे हैं, वो दे देते हैं स्वैग्स एटसेट्रा, वो सब इसके लिए रखते हैं। तो अभी हमारा टेस्ट जो है ओके ही है, सारा हमने पढ़ लिया अच्छे से, बोला आपका जो आई टेस्ट है क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद हमारा बीपी चेक होगा। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरा जो आई टेस्ट है बिल्कुल क्लियर था। अभी हम आ गए दूसरे काउंटर पे। यहाँ पे जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, कार्ड बनाया, उसके हिसाब से मतलब अभी आई टेस्ट किया, उसका वो जो एक साइड है, एक स्लिप है, वो कट कर दिया। अब दूसरी जगह आ गए, यहाँ पे बीपी चेक होगा अच्छे से। अभी देखो भाई, सबसे पहले बीपी चेक होगा, आई टेस्ट हो गया, अब बीपी चेकिंग के लिए हम आ गए। यहाँ पे बीपी चेकिंग हो गई, उसके बाद जो साइड में टनल बनी है उसमें एंटर होना है। उसमें अभी हमारा बीपी चेक हो रहा है भाई, तो ये भी नॉर्मल ही है। अभी भैया चेक कर रहे हैं, बोल रहे हैं नॉर्मल ही है, तो अच्छी बात है भाई। अभी सारे टेस्ट क्लियर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अभी बीपी वगैरह भी नॉर्मल है। अब बस चलते हैं टनल में, वहाँ पे क्या रखा है, क्या प्रोसेस है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम आ गए यहाँ जो टनल बनी है इसमें। तो आप सुन रहे हो कि सेठी भाई हेडफोन लगा के क्या सुन रहे हो। अभी जो जो समस्या ड्राइवर भाई के साथ हो रही है, रास्ते में क्या क्या मसले हो रहे हैं, उसका ऑडियो रखा है, तो वो सुन रहे हैं। जैसे कि मतलब अल्लाह बचाए, किसी का इंजन लॉक होता है, टायर पंचर होता है, चालान होता है, उसके रिलेटेड अभी इसमें मतलब थोड़ा बता रहे हैं, वो सुन रहे हैं अच्छे से। जो कि हमारे साथ होते हैं, ट्रकर के साथ, ट्रांसपोर्टर के साथ, बीच रोड में कुछ भी ऐसा सीन होता है ना, वही सब इसमें सुनाई दे रहा है, वही अब हम उसमें सुन रहे हैं। तो ये देखो भाई, अभी अलग अलग स्टेप्स बने हैं। जैसे वहाँ पे अभी मतलब फ्यूल की डिटेल्स बता रहे थे, अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे टायर पंचर एटसेट्रा जो भी है उसकी डिटेल्स बता रहे हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बट भाई एक बात है ना, मज़ा आ रहा है सुनने में, ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम रियल ये काम कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ होता है ना, वो पूरा सीन अभी मतलब आंखों के सामने आता है जब ये ऑडियो क्लिप मतलब ये जो चल रहा है ये सुन रहे हैं। ये रोड शो के लिए गाड़ी रखी है यहाँ पे श्री राम फाइनेंस ने। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, कमर्शियल व्हीकल लोन, टायर लोन, चालान लोन, रिपेयरिंग एटसेट्रा, फ्यूल लोन। ये देखो इंश्योरेंस व्हीकल लोन। फाइनेंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्री आरंभ कमर्शियल व्हीकल लोन, जो आपको दे रहा है आपके टायर, रिपेयर, इंश्योरेंस, फ्यूल और चालान पर भी लोन। लेकिन भाई आप सभी के लिए एक शायरी हो जाए, भाई हो जाए या नहीं हो जाए, पाजी हो जाए, पक्का हो जाए, चलिए ठीक है, हमारे पाजी ने बोल दिया तो फिर हो ही जाए। तो कहते हैं कि कभी कभी एक छोटा सा पल
एक बड़ा किस्सा बन जाता है। कभी कभी एक छोटा सा पल एक बड़ा किस्सा बन जाता है। ना जाने कौन कहाँ कब कैसे जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और मिलते हैं राहों में कई लोग कई बार, मिलते हैं राहों में कई लोग कई बार, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। और ऐसे ही आपके रिश्तों को हमेशा संजो कर रखा है श्रीराम फाइनेंस ने। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए श्रीराम फाइनेंस के लिए। हो रही है और आप इसके बाद हमारे इस टनल पर जरूर जाएं। तो अभी कुछ ही पलों में हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो जो भी हमारे भाई वीरा खड़े हैं, ऐसे आ जाइए और बैठ जाइए, सीट ले लीजिए अपनी। छोड़ दो, आगे से कैमरा लगा हुआ है। हाँ, तो हमारे बीच पहुंच चुके हैं हमारे चीफ गेस्ट। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए हमारे जोनल बिजनेस हेड प्रवीण कुमार जी का। भाई हेलो, भाई जाना पीछे रहोगे, कैमरे में जाना। सरदारी लाल जी को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे प्रवीण कुमार राणा जी को सम्मानित करें बुके के साथ। सरदारी लाल जी। जी हाँ, तो जोरदार ताली हो जाए। जी हाँ, और अब हम महेंद्र भाटिया जी को आमंत्रित करते हैं कि वो गोपाल जोशी जी को सम्मानित करें बुके देकर। जहां तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। आकर सम्मानित करेंगे हमारे प्रवीण कुमार राणा जी को। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। जोरदार ताली में मजा नहीं आ रहा है, जोरदार ताली हो जाए। ये हुई ना बात। अब मैं कहना चाहूंगा महेंद्र भाटिया जी से कि वो भी गोपाल जोशी जी को सम्मानित करें। ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या खा के रहा। जोरदार ताली हो जाए। दिया लाइटनिंग करेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं। ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਰਾਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿਰਰਾਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ। ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो ट्रक फाइनेंस के नाल साडी कंपनी श्री आरंभ लोन जिहड़ा प्रोग्राम अज असीं कर रहे हैं, श्री आरंभ कमर्शियल व्हीकल लोन के नाल वर्किंग कैपिटल लोन, जिद्दां टायर लोन, जिद्दां गड्डी लुधियाने ते बॉम्बे जाती है, विच तुहानूं टायर की जरूरत पै गई तो कंपनी साडी ये फैसिलिटी भी दिंदी है। बढ़िया लिया कम। मेरी सब हालत होगी तो लंबी मुश्किलों की मेरी गाली गाली
पहुंचेगा समाधान। अटकेगा जब भी ट्रक तो श्रीराम फाइनेंस देगा साथ। देश के ड्राइवर के साथ होगी नई शुरुआत। तो बस ऐप पर जाओ या फोन घुमाओ और फिर मैं निकला हो गड्डी लेके और रस्ते पे वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। अब पाजी ये ट्रक में से तो ऐसी आवाज आ रही थी जैसे सुबह सुबह बिना नाश्ते पानी के उठ गया हो। छोटू, हाँ पाजी, मैंने तो लगता है तो इंजन बैठ गया है। ओ पाजी, ये तो बंद ही हो गया। छोटू एक काम कर, थल्ले उतर के देख कि अगर की होया है। पाजी काला धुआं निकल रहा थी। काला ये ट्रक धुआं? है या चूल्हा? अरे छोटू तू चिंता न कर, मैं देखना की होया हले। अब देखो पाजी, काला धुआं निकल रहा थी। ये ट्रक अरे है या छोटू, चूल्हा? वाहेगुरु कृपा करो महाराज, कृपा करो। ओए छोटू हुण की करिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧੂਆ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਮਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पाजी मैनू तो भूख लगी सी। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? हाँ ਅਰੇ ਛੋਟੂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲੈ। ट्रक का डॉक्टर? ਆਹੋ पाजी ट्रक का कोई डॉक्टर होता सी? मुझे लग रहा है पाजी तुम सुबह सुबह 2 पैक लगाए सी। ਅਰੇ ਛੋਟੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਗ ਪੁਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹਲੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ? हाँ पाजी हाँ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟਰੱਕ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਲੈ। यही दसो पाजी, अभी लगाया। हेलो सत श्री अकाल पाजी। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। पाजी मैं छोटू बात कर रहा सी। ਓ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਛੋਟੂ। हाँ पाजी मैं कहा पिंड सारा तेरा के कैलेंडर भरिया। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। पाजी मैं कह रहा सी कि हमारा ट्रक खराब हो गया सी, तुसी आ सकते हो क्या? आ सकते हैं पाजी। पाजी मैं आपको लोकेशन भेज रहा सी, आप आ जाओ जल्दी। ओके पाजी ओके। छोटू आ रहा है? हाँ पाजी 2 मिनट में आ जाएगा। देखो वाहिगुरु। लोकेशन लग गया। अब पाजी के पास ਓਏ ਛੋਟੂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਹੈਗਾ। पाजी ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? पाजी मैं मैकेनिक। ओ पाजी तोटे भाई बलविंदर ਬਲਵਿੰਦਰ। इधर है ਅਰੇ ਛੋਟੂ, मुझे तो लग रहा ਇਹ ਛੋਟੂ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ पाजी सही कह रहे हो ਇਹ फिर। ਛੇਤੀ ਕਰ, ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ। अब आओ पाजी देखो ट्रक नु देखो पहले। थम जा वीरे थम जा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सब्र कर वीरे सब्र कर। मामला खराब लग रहा पाजी, मामला खराब लग रहा है? खोलना पड़ेगा क्या बोलना पड़ेगा? इंजन। और खर्चा? खर्चा इतना कि पाजी सुनकर दिल बंद हो जाएगा। ना दसो ओए दिल बंद करो। ਓਏ ਛੋਟੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਣਾ, ਸਮਝਿਆ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮੈਂ,
तो सारे खर्चे मैनू ही चकने पेंदे। वाहिगुरु वाहिगुरु। अरे पाजी की की करे करे अब। अरे हाँ मैनू याद आया, दादा। जहाँ से ट्रक लिया था वहीं कॉल लगा लो ना। अच्छा तू कहना चाहू ना कि असी श्री राम फाइनेंस दे आरी नु फोन लगा लिए। पाजी ये आरी आरी क्या है, ये आरी आरी क्या है। ऐ की आरी आरी कर दिया, ऐ तो कोई लकड़ बटन लगे हैं। मैं क्या रहा आरी दा मतलब रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है। आरी दा मतलब रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव समझा बस हो। पाजी अभी कॉल लगाता हूँ मैं। पाजी बेल जा रही है। जाओ दिए पहले। हाँ जी। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो श्रीराम फाइनेंस तो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव बात कर रहा भाजी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? सत श्री अकाल वीर जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਦੱਸੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਘਬਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਮ ਲੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਮ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ, ਟਾਇਰ, ਫਿਊਲ और इंश्योरेंस और यहाँ तक कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁਣ ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ ਪਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਪਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰੰਭ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਰਮ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇंगे। ਚੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। जी भाजी, तो ਉਹਦਾ काम हो जाएगा। अरे छोटू हाँ पेमेंट ते आ गया, गड्डी ठीक हो गई है। हाँ पाजी गड्डी बिल्कुल चमचम आ गई। ठीक है भाजी पेमेंट कर दो, आपकी गड्डी बिल्कुल ठीक हो गई। ऑनलाइन लेना है। QR कोड है भाजी, ऑनलाइन का जमाना है। ए लो हो गया पेमेंट। भाजी पेमेंट आ गया। पाजी अब तो ट्रक का इंतजाम हो गया, अब मेरे पेट ना और इंतजाम करा दो। अरे छोटू तो चिंता न कर, तेरे पेट पूजा का भी इंतजाम मैं कराऊंगा। चल गड्डी लो। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आइए स्टेज पे हमारे साथ। आप जोरदार ताली हो जाए। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाए फिर से। वाह पाजी। जी अब एक बार दुष्यंत सिंह जी को शॉल बना दीजिए, शॉल बना दीजिए। जी हाँ तो जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है। अब मैं सिकंदर सिंह सिक्को जी से भी आज के इस इवेंट में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो आप बस चलते हैं, हमें बहुत दूर जाना है। तो आप लास्ट में ये बात है कि अगर आपको रोड में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे टायर ब्लास्ट, फ्यूल प्रॉब्लम, चालान प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मतलब होता है, तो श्रीराम फाइनेंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ये इन चीज़ों के लिए भी आपको रोड पे हेल्प कर सकती है। जी दिल्ली जा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। और आप देखिए सिटी भाई सोए हुए हैं, बेचारे थके हुए, परेशान। दुनिया की सबसे बड़ी परेशान आत्मा है ये। तो ये हमारे दूसरे भाईजान हैं, कैब ड्राइवर। मैं सिटी भाई को बोल रहा था कि भाई थोड़ा बहुत व्लॉग भी लिया करो, बट ये बंदा अपनी ही गमों के साथ
भूल ही गया था क्योंकि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सेफली पहुंच गए दिल्ली। वैसे तो हमारी फ़्लाइट मतलब चंडीगढ़ से थी, बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हमने सोचा कि नहीं अभी 2-4 घंटा लेट ही रूम पे पहुंच जाएंगे, तो बट एक ही फ़्लाइट होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं अगरतला से भी आया तो पहले एक फ़्लाइट कोलकाता तक थी, फिर उधर से दूसरी सेकंड, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से भी वैसा ही सीन होगा तो बेटर रहता। हमें दिल्ली से डायरेक्ट अगरतला 2 घंटे का सफ़र है टेंशन के बगैर, इसलिए अभी हम रूम पे पहुंच गए दिल्ली। सुबह 12 बजे की फ़्लाइट है हमें यहाँ से सीधा अगरतला के लिए, क्योंकि अपने पार्टनर के पास भी जाना है। गाड़ी वगैरह भी खाली हो गई अच्छे से। अभी मैं सोच रहा था इस चक्कर मतलब घर जाने का। वैसे तो अब ईद भी आने वाली है, ईद भी तो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बस थोड़े कुछ दिन बचे हैं, तो कम से कम हमारा सफ़र वहाँ से 10 दिन 8 से 10 दिन लग ही जाएगा अगर हम घर की तरफ मतलब जाएंगे। तो अब मैंने डिसाइड किया कि और एक ट्रिप मार लेते वहाँ नासिक महाराष्ट्र टू अगरतला, फिर चलते घर अच्छे से। अब तो वैसे भी हम ईद पे घर नहीं पहुँच पाएंगे, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम अच्छे से पहुँच गए। थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो क्योंकि सुबह जल्दी में निकलना है। जल्दी क्या 12 बजे, वैसे तो आपको पता ही होगा 9-10 बजे से ही रेडी रहना है, क्योंकि ये तो ट्रक में नहीं चढ़ना ना कि बस में चढ़ना। खासकर ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा चेकिंग एक्सेट्रा बोर्डिंग जो भी है टाइम लग ही जाता है। तो फ़िलहाल के लिए आप सब मुझे इजाज़त दीजिए, हम भी सो जाते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अनदर वीडियो में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।